हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड पीवाईक्यू जो है 2022 पर आधारित है। और जो भी ईएसबी के द्वारा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, उसी पर आधारित हम क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पर क्वेश्चंस में पुलिस के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको क्वेश्चंस को शामिल करा है, 2 क्वेश्चन। फॉरेस्ट के हमने 2 क्वेश्चन शामिल करे हैं और एमपी पटवारी का यहाँ पर 1 क्वेश्चन को हमने शामिल करा है ना। इसके अलावा जो भी टीओ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को शामिल करा है। शुरू के क्वेश्चंस टीओ के हैं, उसके बाद में हमने एक्सेप्टेड क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो ईएसबी का ट्रेंड हमको इसमें पता चलता है और 10th लेवल पर पूछा जाता है, तो हमको उसी को लेकर चलना है आगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 घनों का आयतन का अनुपात 216:125 है तो घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन या वॉल्यूम कह दें हम, तो घन का वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब होता है ना। तो ए क्यूब क्या दिया हुआ है, ए क्यूब एक में दिया है 216, सेकंड में दिया है ए क्यूब आपका 125। तो ठीक है, तो ए क्यूब कितना, एक ये होता है √3/216, तो ये होता है आपका 6 का होता है। तो हमारे पास में भुजा आ गई ए की 6 और ये हो गया आपका 5 का, तो यहाँ पर आ गई भुजा 5। अब यहाँ पर क्या बोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपका होता है 6a² है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका 6a²। तो ए की वैल्यू हमारे पास में 6 है, तो 36 गुणा 6 कर दीजिए, तो इसी प्रकार यहाँ पर 216 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड का क्या आ जाएगा 6a²। तो यहाँ पर हमको पता है कि 6 है और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 छिंग 150। तो इस प्रकार से इनका अनुपात क्या हो जाएगा 216:150 जो है इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या का 4 से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ताश की गड्डी में संख्या कितनी होती है हमको पता होना चाहिए। तो संख्या टोटल कितनी होती है, एक ताश की गड्डी में 52 संख्या होती है। तो अब इसको हमको 4 से अनुपात ज्ञात करना है। तो 4 से अनुपात ज्ञात करने के लिए 4 एकम 4 और यहाँ पर बचा 1, 4 तिया 12, तो 13:1, 13:1 इसका जो है अनुपात होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन के विकर्ण का घन की भुजा से अनुपात जो है ज्ञात कीजिए, ये बोला जा रहा है। तो घन का विकर्ण पता होना चाहिए आपको। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण या डायगोनल कहा जाए √3a होता है ना। और इसका क्या बोल रहा है, भुजा से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भुजा क्या होती है, भुजा हम मान सकते हैं भुजा बराबर होता है ए है ना। तो इनका अनुपात ज्ञात कर लिए √3a/a। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें एक जो क्वेश्चंस आईटीआईटीओ में पूछे गए हैं रेशियो के तो हैं क्वेश्चंस, लेकिन उसमें मेंसुरेशन का आपको जैसे घन के विकर्ण के बारे में पता होना चाहिए, घनों के आयतन के बारे में पता होना चाहिए, इस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का 2/3 b के 4/5 के बराबर हो तो a अनुपात b को ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर बोला गया है a का 2/3 किसके बराबर हो, b के 4/5 के बराबर हो। तो हमको a अनुपात b आपको बताना है। तो यहाँ से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा a, ऊपर आ जाएगा तो 5a हो जाएगा और है ना, ये 5a हो जाएगा और इस प्रकार से इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 6b। अब a अनुपात b कर लीजिए, a अनुपात b बराबर क्या होगा 6/5। तो a अनुपात b आपका क्या आंसर आ गया 6:5, ये जो हो गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ये एमपी पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस जो है एमपी पटवारी में पूछे गए थे। तो हम जो है इसको कर लेते हैं। तो इससे आपको a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालते हैं या d कैसे निकालते हैं उसके बारे में नॉलेज जो है लग जाएगा। a अनुपात b बराबर है 3:4, b अनुपात c बराबर 6:7 और c अनुपात d बराबर 14:12 हो तो b अनुपात d किसके बराबर हो, ये हमको बात करना है। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक है, तो ये अनुपात b बराबर क्या है 3:4 है, b अनुपात c बराबर कितना है 6:7 है और c अनुपात d बराबर कितना है 14:12 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके आगे संख्या लिख सकते हैं कि ये 6 हो गया, इसके आगे जो है 14 और इसके आगे 14, इसके आगे कितने हैं 7 और इसके आगे 4 और इसके आगे 4। तो इसको आपस में काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, ये हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है,
और ये 2 से ये 2 काट दीजिए, ये 2 से ये 2 काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, तीतर का 9, यहाँ पर कितना बचा 4 तिया 12, यहाँ पर कितना बचा 14, और यहाँ पर कितना बचा 12। तो अब क्या पूछा है हमारे पास में, बी अनुपात डी कितना होगा। तो बी अनुपात डी कितना होगा हमारे पास में 12 अनुपात 12 होगा, और ये आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास में बी अनुपात डी क्या होगा, 1 अनुपात 1 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 7 और ए अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 5 हो तो ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमको करना है। तो ए अनुपात बी, ए अनुपात सी, ए अनुपात बी क्या है 2 अनुपात 7 है, ए अनुपात सी क्या है 2 अनुपात 5 है। ठीक है, ये है। तो हमारे पास में कॉमन क्या है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमको लेना है। तो ए दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अनुपात 7 अनुपात 5। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी। तो ए यहाँ कर लेते हैं, ए प्लस बी है ना अनुपात ए प्लस सी। तो ए क्या है हमारे पास में 2 है, प्लस बी कितना है 7 है, अनुपात ए प्लस ए कितना है 2 है, प्लस 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 अनुपात 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी पीडीएफ हम जो है प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है, तो रेशियो में इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आए हुए थे। ठीक है, इसको आज आप एक बार अगर में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा रिपीट करके आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और नहीं अगर में बनेगा तो आप मैसेज करके बता सकते हैं कि अगर में कोई भी क्वेश्चन नहीं बने हैं तो उनके हम डाउट पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी को वेतन 1 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में है। यदि वेतन में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि होती है तो नया वेतन का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका वेतन का अनुपात कितना है आपका 1 अनुपात 5 अनुपात 6 है ना। अब समान संख्या है तो समान गुणा हम कर देते हैं, सभी में 10 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 50 अनुपात 60। आप क्या बोला है, क्रमशः 10% की वृद्धि, 10% की होगी, 10 का 10% कितना हो जाएगा, 10 का 10% 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 की वृद्धि हो जाएगी। 50 का 20% कितना होगा, 50 का 20% आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, नहीं 10, तो ये हो गया 50 और 10 की 20% की वृद्धि होगी तो 60 होगा, और 60 का 40% कितना हो जाएगा, 60 का 40% आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौके 24, तो 60 और 24 कितना होगा 84 हो गया। तो नया अनुपात क्या होगा 11 अनुपात 60 अनुपात 84 जो है नया वेतन का अगर में वृद्धि होगी तो इस प्रकार से नया वेतन का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय में ए के निवेश का बी के निवेश से अनुपात 16 अनुपात 19 है। ठीक है, और एक वर्ष के अंत में उनके संबंधित लाभ का अनुपात 4 अनुपात 9 सही 1/2। यदि ए ने 4 महीने के लिए पूंजी निवेश किया तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया, यहाँ पर बताना है हमको। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, रुपये, जो भी रुपये लगाए गए हैं, फिर कितने समय के लिए लगाए गए हैं और कितना लाभ उससे उसको अर्जित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 लोग हैं, ए है और उसके अनुपात में बी है, तो उसी अनुपात में हम करते हैं। तो ए ने कितने रुपए लगाया है आपका 16 रुपए लगाया है, कितने समय के लिए लगाया है 4 माह के लिए लगाया है। ठीक है, कितने समय के लिए लगाया 4 माह के लिए लगाया। ठीक है, और बी ने कितने रुपए लगाया है आपके 19 रुपए लगाया है, कितने माह के लिए लगाया है हमको उसको ज्ञात करना है। ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है, तो ए को हो रहा है 4, ठीक है, और बी को कितना हो रहा है 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 लिख सकते हैं। तो 19/2 जब यहाँ लिखेंगे तो 2 उधर ऊपर चल जाएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो काट दीजिए, ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 19 से 19 कट जाएगा, 2 8 16। तो हमारे पास में x की वैल्यू जो आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो बी ने कितने माह के लिए निवेश किया, तो पूंजी निवेश जो बी ने किया है 8 माह के लिए किया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एमपी पटवारी में पूछा गया प्रश्न था। बाकी रेशियो के सभी क्वेश्चंस जो हैं, जो बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चंस जो हो सकते थे, है ना, एडवांस क्वेश्चन जो हो सकते थे उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट करा है। तो रेशियो के यहाँ पर क्लास खत्म होती है। देखो क्वेश्चंस करने को तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उसमें ईएसबी में बहुत सारे क्वेश्चंस जो
कराए गए हैं उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमको जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद में हम जैसे अगर में मिक्स सेशन रखेंगे, मिक्स सेशन या फिर प्रैक्टिस सेशन कह लीजिए, तो उसमें हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस बच गए हैं ना। बाकी हमने जो MPIT TO में पूछे गए हैं और जो फॉरेस्ट में या MP पटवारी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी को इसमें शामिल किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।